हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुनें। प्रत्युत्पन्नति प्रत्युत्पन्नति के लिए अनेक शब्द क्या होता है? तो प्रत्युत्पन्नति के लिए होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगला क्वेश्चन क्या है? पार्थिव क्या है? पार्थिव पार्थिव क्या है? पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से, उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो मसौदा 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 के लिए मतलब क्या होगा? नेक्स्ट शब्द इसका होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विधेयक विधेयक क्या है? मसौदा के लिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्याशित कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रत्याशित कहते हैं। इसका आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको प्रायद्वीप कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या कहते हैं? शब्द अकिंचन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को एक अर्थ में क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको जंगल में लगने वाले को दानावल कहते हैं। क्या कहते हैं? दानावल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जहाँ लोग का मिलन हो, जहाँ लोग का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक शब्द में कहते हैं सम्मेलन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पारितोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितोषित कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संख्या भाव साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना को क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? तो इसका वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन पूछता है अस्त्र किसे कहते हैं? जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको क्या कहते हैं? वितरागी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो, क्या? जो कभी बूढ़ा न हो इसको क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, क्या? जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिसके बराबर कोई न हो, क्या? जिसके बराबर कोई न हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? क्या कहता है? मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो इसको किसे कहते हैं? सीता को कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द के लिए? तो एक शब्द क्या है? पीछे चलने वाला, इसको क्या कहते हैं?
अनुगत कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना क्या कहते हैं? स्वीकृति कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर अन्वयागत कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा उपत्या कहलाती है, उपत्या कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जो मापा न जा सके, क्या? जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसका क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन धीरोदात्त होते हैं, क्या होता है? धीरोदात्त होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाती है? विरह विदग्धा कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोक्ष की कामना करने वाले क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं, क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहते हैं? वीर प्रसु कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। जिसका उपचार न हो सके, जिसका उपचार न हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, क्या कहते हैं? वह कवि जो तत्काल में कविता करने में कुशल, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आंसू कवि, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।